हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें बच्चों आपकी फर्स्ट बुक के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका मैट्रिसेस है और सेकंड में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी कि वैसे तो आपकी मोस्टली दो बुक है, फर्स्ट मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड क्या है, ज्योमेट्री। तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट बुक की इस क्लास में। तो फर्स्ट बुक में आपके दो पार्ट्स हैं। मैट्रिसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, यानी कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपके चैप्टर्स होंगे। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले जब चैप्टर का नेम ही डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है। An equation which contain dependent and independent variables and different derivatives of dependent variables is called differential equation। यानी कि कोई भी वो इक्वेशन जिसमें क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या है, डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx + y = x² + 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी अदर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे x की, तो x क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। यानी कि कोई भी फंक्शन होगा आपको y = फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में गिवन होगी इक्वेशन, तो उसमें जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो जो फंक्शन निकल के आएगा इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव देखने के लिए मिलता है किसी भी टर्म का, तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो आपका नीचे लिखी हुई टर्म होती है, जो नीचे लिखी हुई टर्म होती है वो कैसी होती है, आपकी डिपेंडेंट, और जो ऊपर लिखी हुई होती है वो होती है आपकी इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x कैसा है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हो गई क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिर्फ आपकी समझने के लिए थी। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए इसमें दो और डेफिनेशन है। फर्स्ट तो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ये बता रही हूँ, उसके बाद में सेकंड वाली बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि दोनों ही डेफिनेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछी गई कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों की डेफिनेशन ही आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी कि उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ही क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। सपोज दैट आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी एग्जाम्पल के लिए d²y/dx² + y = sin x। तो इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछे, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ऑर्डर मैंने 2 कैसे आया, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उसमें आप हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर देखोगे। यानी कि जो भी टर्म, सपोज दैट आपने y का डिफरेंशिएशन कर रखा है x के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है या फिर 5 टाइम्स है। तो जो भी हाईएस्ट टर्म होगी, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसका ऑर्डर ही क्या कहलाएगा, इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, y का डिफरेंशिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ है, इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी की जगह हम अगर कोई और एग्जाम्पल लेके चले, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और अगर इसमें मैं आपसे पूछूंगी इस वाली
ये वाली जो इक्वेशन आई इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो आप डायरेक्टली देखते हैं क्या बताओगे आप में से कुछ स्टूडेंट, मैम 6 होगा। 6 नहीं होगा, मैंने क्या आपसे बोला है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी है, dy/dx, यानी कि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जबकि हमें क्या देखना है कि सबसे हाईएस्ट टाइम कौन सा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सबसे हाईएस्ट टाइम कौन सा हो रहा है, d⁵/5/dx⁵। तो ये यानी कि इस वाली इक्वेशन का जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो इस वाली इक्वेशन का अगर आपसे ऑर्डर पूछे कोई तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में, दोनों डेफिनेशंस क्लियर है। बुक है आपके पास में तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो एक बार नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट इस पे लिख लेना, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में चेंज कर दिया, ये वाली मत लिखना जो हमने अभी किया है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। यानी कि अगर आपसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछी जाती है तो वो क्या होती है, उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री होगी वही क्या कहलाएगी, उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल लिया है हमने d²y/dx² प्लस d3y/dx की होल क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin x। तो आपसे डिग्री पूछिए, डिग्री कितनी है, तो हमने क्या कहा है कि जो इक्वेशन हो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना क्या है, यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखिए 2 डिग्री है। इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी डिग्री, 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री पूछते हैं। अगर सपोज दैट यही एग्जांपल आपको दे दिया जाता और आपसे पूछते कि ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का, तो ऑर्डर क्या होता है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है, यानी कि ये वाला ऑर्डर आप देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका, यही वाला है। कितने टाइम हुआ है डिफरेंशिएशन इसमें, 3 टाइम्स। तो अगर ऑर्डर की बात होती तो इसका ऑर्डर कितना होता इक्वेशन का, 3 होता। ऑर्डर 3 और डिग्री कितनी आई है, 2 आई है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा, जितने टाइम्स वो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है वो ऑर्डर होगा, और जो उसकी डिग्री होगी यानी कि जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशंस अपनी नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू a इंटू e की पावर 2x प्लस b इंटू e की पावर -2x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है तो आपको क्या करनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किन के लिए, a और b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी में क्या करना है कि जिनमें a और b दे रखे हैं, a और b क्या है यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो आपको क्या करना है, इनको इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करनी है वो ओनली x और y की फॉर्म में होनी चाहिए या फिर इनके डेरिवेटिव की फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें a और b आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देना चाहती हूँ। फर्स्ट बुक में देखिए, फर्स्ट बुक में आपके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया क्या है, मैट्रिसेस, और सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ, ये आपकी फर्स्ट बुक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये रही। तो इसमें अब आप देख सकते हो बच्चों, ये रही आपके 2 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मैट्रिसेस और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप देख के चलिए, इनकी लेंथ से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका, ओनली ये वाला पोर्शन आपका बचा हुआ है, यानी कि जितना हमने कर लिया उससे भी कम हमारा बचा हुआ है। तो आप इसलिए सिलेबस की टेंशन ना लें। जो भी स्टूडेंट ये कमेंट करे टेलीग्राम पे कि मैम आप छुट्टी ज़्यादा करे हो या फिर ये है वो है, तो आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बच्चा आपसे कितनी ही बार बोला है कि सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी है। आपको सिर्फ क्या करना है, मैथ को यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्लासेस के ऊपर की क्लासेस चल रही हैं और आप ले रहे हो और अपना साथ के साथ में कवर करते जा रहे हो। इससे ज़्यादा आपको मैथ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट सेम में आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था सिलेबस, गारंटी है सेकंड सेमेस्टर में भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चल जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन ना लीजिए। दूसरी बात ये कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेंगे। टेलीग्राम आईडी क्या है हमारी, जनवानी क्लासेस,
जनवानी क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जनवानी क्लासेस ग्रुप, जनवानी क्लासेस ग्रुप। और एक बात का बच्चों सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप में एक प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है तो कमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो या तो आप म्यूट कर दीजिए, ताकि जो भी कमेंट वगैरह है, जो भी मैसेज आए, वो उससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। म्यूट कर लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपको मेरी साइड से कमेंट जाएंगे, मैसेज जाएंगे, या फिर पीडीएफ या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आपको इस पे मिलेगी, यानी कि जो हमारा चैनल है जनवानी क्लासेस, उस पे मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे थ्रू जो भी नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा वो सभी आपको चैनल पर मिलेंगे। ग्रुप सिर्फ स्टूडेंट के डिस्कशन के लिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपना चलाएं, जिनको परेशानी होती है तो वो बच्चे या तो म्यूट कर लें या फिर ग्रुप को छोड़ दें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लोगे, क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह कब ऑफ हो रही है, कब नहीं हो रही, किस टाइम डल रही है, किस टाइम नहीं डल रही, जो भी आपकी एग्जाम्पल्स की पीडीएफ वगैरह हुआ करेगी, एक्सरसाइज की पीडीएफ हुआ करेगी, वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलेगी अब से, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें से हमें a और b को एलिमिनेट करना है, यानी कि हटा देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कीजिए y का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इनटू में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि x का तो करोगे कितना हो जाएगा 1, प्लस b कॉन्स्टेंट है e की पावर माइनस 2x का करोगे e की पावर माइनस 2x, माइनस 2x का करोगे तो इनटू में कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2a e की पावर 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, इसको लेट कर लेना क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी ना यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन जाए, ताकि हम इसके प्लेस पे क्या पुट कर दें, y पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, a और b इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इक्वेशन सेकेंड जो है इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज a आपका कांस्टेंट है, e की पावर 2x का करोगे e की पावर 2x, और 2x का करोगे तो इनटू में 2 आएगा, तो 2 2 सा कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, माइनस साइन 2b e की पावर माइनस 2x का करोगे ये आ जाएगा, और माइनस 2x का करोगे तो इनटू में कितना आएगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 सा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 4 कॉमन लोगे अंदर कितना बचेगा a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या पुट कर सकते हैं, a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x के प्लेस पे y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर देख लेना एक बार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसके प्लेस पे क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, तो आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और इसके प्लेस पे y पुट कर दोगे तो ये आपके पास में क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि a और b वाली जो टर्म्स हैं आपको a और b एलिमिनेट करके जो इक्वेशन लानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ओनली x और y की ही फॉर्म में लानी है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी स्टेप करना पड़े, ठीक है। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद में क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस c इंटू ई की पावर x वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और आपको a b और c क्या है यहाँ पे आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वही लिख लेते हैं, गिवन दैट
क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर -3x प्लस c इंटू ई की पावर x। इसको राइट करोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx। a आपका कांस्टेंट है e की पावर 2x, सॉरी a कांस्टेंट है e की पावर 2x का करोगे e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, यानी कि इनटू में कितना आ जाएगा 2 प्लस b e की पावर -3x का एज इट इज आ जाएगा, और -3x का करोगे तो इनटू में कितना आएगा -3, तो प्लस -3 प्लस c आपका कांस्टेंट है e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कोई टर्म ऐसी है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं, क्या, c इंटू ई की पावर x, और यहाँ पे कितना है c इंटू ई की पावर x। तो अगर हम इसको राइट करें इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दें इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को करो, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी dy अपॉन dx माइनस यहाँ से कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू 2a इंटू ई की पावर 2x माइनस 3b की पावर -3x, और ये आपका cx से cx तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपकी कैसी आएंगी, माइनस के a इंटू ई की पावर 2x और माइनस के b इंटू ई की पावर -3x। सभी टर्म्स को सोल्व कीजिए, dy अपॉन dx माइनस y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2a ई की पावर 2x है, यहाँ पे माइनस a इंटू ई की पावर 2x है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि a इंटू ई की पावर 2x, यहाँ पे ये माइनस के 3 भी हैं और ये यहाँ पे माइनस के b हैं, तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस के 4 इंटू ई की पावर -3x। इसको ऐड कर लेना क्या, इक्वेशन नंबर 3। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए, अब जो आपकी इक्वेशन 3 है इसका आप क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो। ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोबारा से कीजिए, dy अपॉन dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx² माइनस y का करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a e की पावर 2x का करोगे तो e की पावर 2x ही रहेगा, और 2x का करोगे तो इंटू में 2 आ जाएगा, -4b आपका कांस्टेंट है, e की पावर -3x का करोगे यही रहेगा, और -3x का करोगे तो इंटू में -3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, 2 कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप ले सकते हो चाहे नहीं। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर क्या 4। अब देखिए क्या इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे कितना है a, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इक्वेशन 3 में क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो -12 ये आपका +12 और यहाँ पे बन जाएगा आपका -12, तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि ओनली a वाली कोफिशिएंट वाली टर्म्स बच जाएंगी। तो हम ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 में ऐड कर दोगे किसको, 4 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इक्वेशन 3 में, यानी कि इक्वेशन 4 को ऐड करोगे किसमें, 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से देखिए टर्म क्या आ जाएंगी, ये रहेगा आपका d2y अपॉन dx² माइनस के dy अपॉन dx, पहले इक्वल से इधर वाली साइड लेके चलें। तो अब इसमें क्या करनी है हमें, इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4 dy अपॉन dx माइनस ये टर्म हो जाएगी 4y इज इक्वल्स टू में, ये टर्म्स तो आपकी एज इट इज रहेंगी बच्चों, 2a इंटू ई की पावर 2x। भाई इस वाले टर्म से वाली टर्म तो आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे टर्म कितनी बची, प्लस के 4a इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुई आपको। हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को एज इट इज रखा, ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई।
इसमें ऐड करा किसको, इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करी 4 की, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट्स में होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 की वाई में करोगे 4y। अब इक्वल से इधर वाली साइड लेके चलिए, ये कितना था यहाँ पे 12b की पावर माइनस 3x। जब हम 4 की मल्टीप्लाई में करेंगे, 4 की नहीं, अच्छा गड़बड़ हो गई बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो ये आपके टर्म ये आएंगे, ठीक है, ध्यान देना 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो आपका होगा कितना 3 4 12, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 12 इंटू ई की पावर माइनस 3x और यहाँ पे प्लस के, तो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से तो कितना आ गया 2a इंटू ई की पावर 2x प्लस यहाँ से टर्म कितनी आएगी, जब इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू ए इंटू ई की पावर 2x, दोनों टर्म्स को ऐड कर लोगे आप, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये टर्म आ गई आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये -1 और ये +3, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा प्लस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 3y, और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 5 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए इंटू ए की पावर 2x, और इसको ऐड कर लोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 आई उसका क्या कर दोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो आपकी ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, ये भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ऑन अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 5 कीजिए। यहाँ पे क्या थे टर्म डी स्क्वायर वाई, इसका 2 बार से डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 आपकी कांस्टेंट टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 5, ए बी कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा e की पावर 2x, और जब आप 2x का करोगे तो इनटू में कितना चला जाएगा 2, तो 2 5 से कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, इस a e की पावर 2x इसको भी हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, जो आपकी इक्वेशन 5 है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा 2 5 10 a इंटू ई की पावर 2x, और क्या कर दे दोनों को माइनस कर दे, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। तो करेंगे इक्वेशन जो आपकी 6 है इसमें से माइनस कर दोगे किसको, इक्वेशन नंबर 5 को। कैसे, इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन 5 में, और इक्वेशन 6 में से इस इक्वेशन को आप माइनस कर दोगे, तो देखना टर्म क्या आ जाएगी, इक्वेशन 6 आपकी है, तो ये वाले एलिमेंट सभी एज इट इज लिखोगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस करना है इस वाली साइड को, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी माइनस के 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2 2 4 डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2 3 6 वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 10 है और इसमें से ये वाला 10 माइनस कर लोगे तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स आई एक बार इनको और सोल्व कर लोगे, तो डी क्यूब वाली तो यही वाली साइड है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन टर्म से ये वाले टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये -3 ये -4 ऐड हो जाएंगे, माइनस के 7 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के 6 वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन आई ये आपकी किस फॉर्म में आ रही है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, एंड इसमें ए और बी कहीं पे आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब यही क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया जो कि हमें फाइंड करना था। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों आपको अपने आप करने हैं, और बिल्कुल फोकस यहीं पे करना, जो मैं अब आपको बता रही हूँ उस पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो दोबारा से वीडियो ओपन करना, देखना कि कहाँ मैंने आपको कौन कौन से स्टेप्स बताए हुए हैं और कहाँ आपने मिस्टेक की है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू
x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है, इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। a और b क्या है यहाँ पे आपकी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करना आप सभी पे आता है, बीएससी में आ चुके हो आप। तो कैसे लेट करोगे, इसको मान लेना फंक्शन फर्स्ट और इसको लेट कर लेना फंक्शन सेकंड। अब आपको फॉर्मूला पता है कैसे, y का करोगे कितना हो जाएगा dy/dx। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे। कैसे करोगे, a की पावर x, ये तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट बाहर, a आपका कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस b एज इट इज। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा cos x, फिर प्लस साइन आता है आपका, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज रहता है और a की पावर x का करोगे कितना आएगा a की पावर x। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि आपको जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो तो आपकी डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो सेकंड टर्म बनेगी वो आपकी सेम यही वाली बनेगी। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, वहाँ पे y पुट कर दोगे, ठीक है। y पुट कर दोगे, y को दूसरी साइड लेके आ जाओगे तो टर्म बन जाएगी dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू जो भी आगे आपका फंक्शन होगा उसका आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। तो जो भी टर्म्स बनेंगी उसमें आप देख लेना माइनस कॉमन लेना है या फिर प्लस कॉमन लेना है, क्या लेना है क्या नहीं। और उसके बाद में जो भी टर्म्स आपकी आएंगी वहाँ पे देखोगे आपकी कहीं कोई टर्म y के इक्वल तो नहीं बन रही, कहीं कोई टर्म dy/dx माइनस y के इक्वल तो नहीं बन रही, बनेंगे टर्म्स। तो आपको उनके प्लेस पे क्या पुट करना है, dy/dx माइनस y, या फिर y की इक्वल बन रही है तो y पुट कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सॉल्व करने के बाद में वो क्या आनी चाहिए, d2y/dx² माइनस 2 इंटू dy/dx प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज़ का ध्यान देना बच्चों, मैथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं रटवा दूंगी या फिर आप लोग रट लोगे, आपको माइंड अपना यूज़ करना ही पड़ेगा। जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए, मान लिया कि आपने उनको देख लिया, समझ में आ गए, ठीक है। बाकी जब तक आप अपना माइंड खुद इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं सोचने के इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पे क्या टर्म आनी चाहिए क्या नहीं, तब तक ध्यान रखना आप मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो पाओगे। अपने आप को थोड़ा सा मैथ के अंदर डालो, आपको ये होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर हमें ही लेके आना है, कैसे लेके आना है वो आपको अपने माइंड पे प्रेशर डालना होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, क्या करें हमारी टर्म ये बन जाए। जब तक आप नहीं सोचोगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा ईजी होता है मैथ मेरी नज़रों में, अगर आप उसको बिल्कुल ऐसा खेल की तरह, सपोज आपसे किसी ने ये बोल दिया कि आपको ये टास्क मिला और आपको ये किसी ना किसी तरीके से करना है और आपको इसके लिए इतने पैसे मिलेंगे या फिर आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो आप क्या करते हो, अपना सारा जितना भी आपका फोकस रहता है उस चीज़ में डाल देते हो, यानी कि हमें ये काम करना ही करना है। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना है कि करना ही करना है, चाहे आपको किसी भी तरीके से करना हो। हाँ जी, अगर आपने करा, आपका 2-3 बार आपने किया, आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर देना कि मैम हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बाय एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट्स a एंड b ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच xy is equals to into e की पावर x प्लस b into e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर इज द सॉल्यूशन दिस, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन। यानी कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किनको, कांस्टेंट जो a और b है, सभी क्वेश्चंस में हमने ये किया है। और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ए और बी को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। जैसे कि अभी हमने ऊपर के 3 क्वेश्चंस किए, सेम उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन होगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी टर्म्स आपकी आएंगी उनको इस फॉर्म में लिख देना है कि dy/dx हो या फिर d2y/dx² हो और x और y हो, तो उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, ए और बी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका आएगा ये वाला, यहाँ से आप देख के पता लगा सकते हो। यानी कि आपको डिफरेंशिएशन तो कितने टाइम्स करना है, ओनली 2 टाइम्स करना है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन आपको 2 टाइम्स ही करना है। बाकी टर्म्स में आप देख लेना कि किसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, वो सभी आपको जो पिछली इक्वेशंस रहेंगी ना उनसे मिल जाएगा कि ये y के इक्वल है टर्म या फिर ये dy/dx के इक्वल है, किसके इक्वल है। तो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस हैं, बाकी इजी हैं, छोटे छोटे हैं, 2-2 3-3 लाइन के, तो इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिए ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। बाकी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको इन दोनों में से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, वैसे तो आज मैं आपसे बातें ज़्यादा ही कर रही हूँ, कुछ
पर लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, लास्ट बात बता रही हूँ मैं कि टेलीग्राम पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहे हैं कि हमारा कल को पेपर है या फिर कल को टेस्ट है, तो हमें इस वाले चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज की जो PDF वगैरह है वो प्रोवाइड करा दो या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा आप में से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन स्टूडेंट हमारे साथ में अभी जुड़ा है और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो कि हमारे साथ में बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप में से किसी से भी ये पाया गया है ना कि आप लोग बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े, क्योंकि पता तो मुझे आपका सभी का रहता है कि मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट कब से है हमारे साथ में, कब से नहीं है। तो जिसका मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग से बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, और वो फिर भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, फिर भी दूसरे से नोट्स मांग रहा है, तो बच्चों ये आपकी बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कवर कराती हूँ। फिर भी अगर जो क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए अगर वो डाउट में रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर नहीं आया। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट से पूछो या फिर एकदम मेरे पे। मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली थी कि पेपर या फिर बीच में जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह या फिर मिड टर्म के जो एग्ज़ाम रहते हैं, उनके बिल्कुल एंड टाइम पे कोई ये नहीं कहेगा कि हमने तो मैम कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं और अभी आप हमें नोट्स सेंड कर दीजिए, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ पे अपने आप बनाने हैं और मोस्टली वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो बच्चों क्लासेस आप रेगुलरली लीजिए, ठीक है। बाकी इनको नोट करिए पहले तो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फैमिली ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और c क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वही लिखेंगे, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको लेट करोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से y का करोगे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट है, x माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए आपको n दे रखा है, n का क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो यहाँ पे n छोड़ दीजिए, काम कीजिए x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको टर्म दे रखी है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हो, जो आपकी पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है x एज इट इज और पावर में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 1। सेम ऐसे यहाँ पे करोगे, पावर कितनी है 2, तो पावर स्टार्टिंग में हो जाएगी x माइनस सी की पावर कितनी आएगी 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास में, इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लोगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। तो c को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, लेकिन मल्टीप्लाई मारे तो हम क्या कर दें, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड है आपकी dy अपॉन dx और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे टर्म है 2c इंटू एक्स माइनस सी और यहाँ पे कितना है c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। c से c कैंसिल आउट, x माइनस सी से एक पावर इसकी ये कैंसिल आउट। एक बार यहाँ तक करिए बच्चों। एक बार एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से x माइनस सी मिल रहा है, यानी कि c हमारा इजीली एलिमिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड अपॉन dx में इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर देंगे और तब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ से dy अपॉन dx का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितनी हो जाएगी टर्म, ये c का स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वही जब आप कैंसिल आउट करोगे c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा और इस होल स्क्वायर से कंप्लीट होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इजीली c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में 4 है, इसको इधर की साइड डिवाइड में पहुँचा दीजिए तो इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4y इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड
इक्वेशन सेकंड ये रही आपकी, तो वैल्यू पुट कीजिए dy/dx इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई सी के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा 1/4y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, और अंदर कितना आएगा x माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए 1/4y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे। यहाँ से जो भी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही होंगी उनको कैंसिल कर दोगे, जो कैंसिल नहीं हो रही होंगी उनको कैंसिल नहीं करोगे। यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई में इस वाले टर्म के साथ में, तो मल्टीप्लाई में dy/dx से आपका एक dy/dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 से ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो टर्म कितनी आ गई 1 इज इक्वल्स टू 1/2y इंटू dy/dx, अंदर टर्म आ जाएगी आपकी x माइनस 1/4y dy/dx का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, इस 2y की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू इस dy/dx की मल्टीप्लाई अंदर करोगे टर्म आ जाएगी x इंटू dy/dx माइनस 1/4y, और ये टर्म आ जाएगी आपकी dy/dx की होल क्यूब, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे यहाँ पे पावर 1 है पावर 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और यही क्या आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट में लिख दोगे विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के रह गए, वो हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह या फिर एक्सरसाइज कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे तो अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि आज मैंने आप सभी की बहुत ज़्यादा डांट लगा दी। वैसे सभी के लिए नहीं था बच्चों, जिनके लिए था सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।